मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई थी। मुलायम सिंह का बेटा चार्टर्ड प्लेन से चलता है, आजम खान का बेटा जेल में है, आजम खान भी जेल में है। तो ये नाइंसाफी नहीं है, इसी के खिलाफ तुम लोग लड़ रहे हैं। चाहते हैं कि आज तुम्हारी मोहब्बत की दुकान कहाँ है? हिमाचल, हाँ कहाँ है तुम्हारी? हम इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहते हैं। तुम तो चेयरमैन हो ना अल्पसंख्यक के, कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया हो, तो तुम्हारी ये खामोशी क्या कह रही है? तो वैसी पर या मुझ पर या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगाने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, ये मुसलमान है जो पुराना समाजवादी और कांग्रेसी है। किसी पार्टी ने मुसलमानों के हितों की बात नहीं की, लेकिन आप कांग्रेस को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आप इनफैक्ट आम आदमी पार्टी को भी देख लीजिए, सबने मुसलमान कैंडिडेट उतारे भी हैं, मुसलमानों की बात भी की है, और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम तक कहा गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। इस वक्त हम फूलपुर में मौजूद हैं और फूलपुर में एक बैठक हुई है AIMIM की। क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है, चुनाव जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां लड़ने के लिए पहले समीक्षा बैठक की जा रही है। उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता तैयार रहे, क्योंकि प्रत्याशी यहां भी उतर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की इस बैठक का एजेंडा क्या था और इसके बाद आगे क्या कुछ करने वाले। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब। आज की बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई, कार्यकर्ताओं को क्या संबोधन दिया आपने, क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, प्रदेश में इस तरीके की बैठकें लगातार हम लोग करते हैं और चूँकि संगठन का काम हमेशा चलते रहता है, वो रुकता नहीं है। अब चूँकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश के बराबर है, 24 करोड़ की आबादी है, 75 ज़िले हैं, तो उसमें चलना भी ज़्यादा पड़ता है, हम लोगों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो मैं तो अभी वहाँ मुरादाबाद में था पिछले हफ्ते, और इधर पूर्वांचल में समीक्षा चल रही है और 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है उस पर जो हमारा अलायंस है PDM अपने कैंडिडेट भी उतारने जा रहा है 10 सीट पर। 10 सीट पे आप उतारेंगे? जी, 10 सीट पर हमारा जो PDM अलायंस बना है पिछड़ा दलित मुसलमान का। जिसकी मतलब उधर PDA है, इधर PDM कर दिया। PDM है लोकसभा की। तो वो भी अल्पसंख्यक और मुसलमान में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, वो तो उसका अल्फ़ाबेट का क्लियर ही नहीं है। एक कभी आधी आबादी बोल देते हैं, कभी अगड़ा बोल देते हैं। नहीं, उनका कहना यही है कि अल्पसंख्यक PDA जो बना हुआ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और आपने इसमें PDM जोड़ दिया, पिछड़ा दलित मुस्लिम। तो ये सेम तो है, मतलब सेम पैटर्न पे चल रहे हैं आप? नहीं, सेम पैटर्न पे नहीं। मैंने कहा ना कि उनका ये अल्फ़ाबेट जो है, एक अल्फ़ाबेट उनका क्लियर नहीं। वो कभी आधी आबादी बोलते हैं, कभी अगड़ा भी बोलते हैं। अच्छा। वो कभी मुसलमान नहीं बोलते। मुसलमान नाम लेने से इस देश की सभी पार्टियां, इस प्रदेश की सभी पार्टियां डरती। उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान नाम लेंगे तो बहुसंख्यक समाज का वोट हमारे पास से भाग जाएगा। अच्छा। तो हम लोगों ने जो अपना एक गठबंधन बनाया है PDM, उसको हम लोगों ने, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हम लोग छिपा के रखी है। मतलब सब आप पिछड़ा दलित मुसलमान, पिछड़ा दलित मुसलमान। यस। इस अच्छा, देश आप ये में कह रहे हैं सबसे किसी पार्टी ने मुसलमानों के हितों की बात नहीं की, लेकिन आप कांग्रेस को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आप इनफैक्ट आम आदमी पार्टी को भी देख लीजिए, सबने मुसलमान कैंडिडेट उतारे भी हैं, मुसलमानों की बात भी की है, और यहाँ तक कि आप जानते हैं कि मुलायम सिंह को तो मुल्ला मुलायम तक कहा गया। तो आप ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई पार्टी मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी है, जबकि वो सब दावा करते हैं मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के खिलाफ चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जहां वो मुखर होकर बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? बोलना, राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं। बोलने से मुसलमानों के हालात अच्छे हो जाएंगे। आप बताइए, हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर जो दूसरे समाज की तंजीमें हैं, वो धार्मिक तंजीमें वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही हैं, आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, तो सारी पार्टियाँ तो खामोश है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस देश की नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के हक़ में अगर कोई एक काम किया होता तो राजेंद्र सच्चर, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, गोपाल कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ना होती कि मुसलमान दलित से बदतर है। अच्छा। हाँ, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो यहाँ तक कहा था कि मुसलमान पिछड़ा है, इस वजह से, पिछड़ेपन की वजह से इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2012 के वादा भी किया था कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 18% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आरक्षण मिलने की बात तो छोड़ दीजिए आप, कभी आरक्षण पे बात ही नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश में मुसलमानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है? देश में मुसलमान तो जाहिर सी बात है पिछड़ा है,
अन्याय ना होता तो मुसलमान देश कितना के क्यों राष्ट्रपति पिछड़ता? एपीजे अब्दुल कलाम थे। उससे हमारे हालात में तो सुधार नहीं आ सकते ना। जब तक आप जो स्कीमें चलाते हैं उस स्कीम को हमारे तक भी पहुंचाने का काम करिए ना। स्कीम अगर सरकार द्वारा कोई अच्छा भी स्कीम बताइए, चल रही है। उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहता है, कितने अभी उर्दू भारतीय जनता अपना एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपसे जो मैं नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी। उत्तर प्रदेश में जहां 4 करोड़ मुसलमान है, उर्दू मीडियम के कितने स्कूल हैं? अगर उर्दू मीडियम के स्कूल उत्तर प्रदेश में खुलते तो कम से कम उसमें 2, 3, 4 मुसलमानों को नौकरी भी मिलती ना। बिल्कुल। कम से कम हम उर्दू पढ़ना तो जानते। भाई तेलंगाना में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 9% है, 5%, 6%, वहाँ पर है, यहाँ नहीं है। आप जरा मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है? आप जरा मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान सरकारी नौकरी में कितना है? बताइए आप मुझे। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम इलाकों में हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं? एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी या कोई सरकार हो, योजनाएं चलाती तो मुसलमानों के साथ पार्सलिटी तो नहीं की जाती है ना। ऐसा वो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, हमने राशन बांटा तो मुसलमानों को मिला, हमने कॉलोनियाँ दी तो मुसलमानों को मिली, लेकिन मुसलमान हमारे साथ नहीं आते। नहीं, हम क्यों? क्या तुमने कॉलोनी अपने पास से दी है? हमारे टैक्स का पैसा है, दिया है। अच्छा आप मुझे बताइए, पार्सलिटी की जो बात कर रहे हैं कि पार्सलिटी की जा रही है, इस योजनाओं में कैसी पार्सलिटी आपको लगती है? योजनाओं में योजना मुसलमानों तक पहुंचती का? क्या मुसलमानों को कॉलोनी नहीं मिली है? बिल्कुल मिली है। मैं क्या कह रहा हूँ नहीं मिला है। नहीं, देखिए राशन देने से हमारे आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, ये इससे हमारे हालात सुधर जाएंगे। अरे हमारे हाथ में कलम चाहिए भाई। 61 मुसलमानों का आपने इनकाउंटर कर दिया। आप बताइए मुझे, 20% आबादी है, 35% आप इनकाउंटर हमारा कर रहे हो। हमारे इलाकों में आप स्कूल नहीं खोलते हो, आप जुए खाने खोलते हो, शराब की दुकानें खोलते हो। हमारे इलाके में आप हॉस्पिटल नहीं खोलते हो, आप पुलिस थाने खोलते हो। हमें इस बात पे हम पढ़ना नहीं चाहते क्या? क्यों नहीं पढ़ा? आज हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है क्या? आज मुसलमान बोल करके सब्जी वाले दुकान है उसको मार दे रहे हैं आप? नहीं हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आज मैं पहली बार कह रहा हूँ आपसे, 90% मंदिरें इलीगल जगह पर है, उसकी भी जांच करवाइए। जांच करवाइए आप। हमारी मस्जिद अगर इलीगल जमीन पर बनी है तो पहली चीज वो मस्जिद हो ही नहीं सकती, उसमें नमाज जायज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अच्छा, जो ये हिंदू संगठन वाले चिल्ला बोलते हैं कि कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है और कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया, पुराने जो आकाए आते थे वो सब उन सब ने ऐसा किया है, ये जो बोलते हैं इनको क्या कहेंगे आप? 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, आप प्लेस वर्शिप एक्ट, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो ये बना था कि राम मंदिर को छोड़ के बाकी जितने आज़ादी के बाद तो फिर क्यों ज्ञानवापी जाकर के PIL दाखिल किए ज्ञानवापी पे? क्यों आप मथुरा की ईदगाह पे, जब वहां पर बैठ करके दोनों पक्ष में एक समझौता हो गया, उसके बाद फिर आप जाकर के PIL क्यों डाल रहे? अच्छा, देश की अदालत में मुझे अफसोस होता है, इनके अंदर भी तासुब पैदा हो गया। ये सुनती भी है, उसको एक्सेप्ट भी कर रही है, खारिज करना चाहिए उसको। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है आप बताइए मुझे। AIM क्या करेगी? मुसलमानों के हितों की बात तो बराबर से करती है, लेकिन ये उस पर आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करती है, क्योंकि उसके कहने उतारने के बाद नुकसान होगा। मान्यवर काशीराम पर भी यही आरोप लगाए थे कि मान्यवर काशीराम संघ परिवार की बी टीम है, संघ पहले ये बीजेपी संघ थी ना, जनसंघ, सॉरी जनसंघ थी। तो ये आरोप मान्यवर काशीराम पर भी लगा था कि ये जनसंघ के आदमी है, और ये आरोप किसने लगाया था? मान्यवर काशीराम का समाज लगाया था, जो पुराना कांग्रेसी था। तो बैरिस्टर ओवैसी पर या मुझ पर या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर आरोप लगाने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, ये मुसलमान है जो पुराना समाजवादी और कांग्रेसी है। तो उस पर हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। उनको आरोप लगाने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज तुम्हारी मोहब्बत की दुकान कहाँ? हिमाचल। हाँ, कहाँ है तुम्हारी? हम इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहते हैं, तुम तो चेयरमैन हो ना अल्पसंख्यक के, कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया हो, तो तुम्हारी ये खामोशी क्या कह रही है? तुम्हारी दुकान वही खुलती है मोहब्बत की जहाँ मुसलमान ज़्यादा होता है, जहाँ मुसलमान 3% है, वहाँ तुम्हारी दुकान का शटर बंद है। आप बताइए मुझे, हिमाचल में क्या हो रहा है? वहाँ कह रहे हैं आप रेडी वाला नाम लिख के, अब यही चलेगा कि हर कोई अपनी पहचान? आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं क्या देश के अंदर?
इस तरीके से देश टूट जाएगा। अच्छा ये बताइए, चलिए चुनाव पर आते हैं, जिस वजह से मीटिंग हुई थी। अब बताइए फूलपुर चुनाव में क्या लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यानी इंडिया अलायंस जो है उसकी और बीजेपी की ही टक्कर यहाँ मानी जाए। 12 तारीख को मालूम हो जाएगा आपको हम कहाँ स्टैंड करेंगे। अच्छा 12 तारीख को क्या रणनीति बना रहे हैं आप? क्या 11-12 तारीख को हमारी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी जा रही है लखनऊ में। अच्छा अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, फिर आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। जी पल्लवी पटेल वो तो पहले से ऑलरेडी साथ में है, हमारे पीडीएम मोर्चे की वो संयोजक है, और भी लोग आ रहे हैं, अब देखिएगा। तो मतलब ये बताइए कि पीडीए और पीडीएम, क्योंकि आपने पीडीएम बनाया तो मुसलमान कैसे भरोसा करे कि आप ही वाकई में, क्योंकि आपके साथ जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा। ये वो पीडीए है ना, क्योंकि वो बहुसंख्यक के लिए बोला जाता है योगी जी बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो एक परिवार, तो यहाँ भी अगर मुसलमान बट जाएगा तो नुकसान किसका होगा? योगी जी को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, वो एक चीफ मिनिस्टर है, समझ रहे ना, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ नहीं, अगर ये बात मैं कहूँगा तभी मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। एक चीफ मिनिस्टर इस तरीके की बात, कल हरियाणा में क्या बोल कर के आए कि अब मौलवी राम राम बोलेगा। क्यों बोलेगा? नहीं बोलेगा, जिंदगी में नहीं बोलेगा। बीजेपी का मौलवी बोलेगा राम राम, आरएसएस का मौलवी बोलेगा, हमारा मुसलमान मौलवी नहीं बोलेगा। जिन लोगों ने अपने ज़मीर को बेच दिया वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, वो गोबर भी खा सकते हैं, गाय का पेशाब भी पी सकते हैं, मौलवी होंगे तो, अगर वो आरएसएस वाले हैं। अच्छा। लेकिन हमारा मौलवी भी आरएसएस वाले होते हैं क्या? बिल्कुल हैं, इंद्रेश कुमार उनका सदर है। हाँ। बिल्कुल है, वही लोग राम राम बोलेंगे। ये आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर को ये भाषा शोभ देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं नहीं मानता ये बात आप क्यों बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बटने कटने की बात जो कही गई, उसके बाद क्या लगता है कि मुसलमान ऐसे में बट नहीं जाएंगे? नहीं, एक साथ आ जाए, अगर वो भी अलायंस में आ जाए। मैं एक बात बताता हूँ, अगर एक अलायंस जो इंडिया अलायंस बना है, अगर AIMIM भी उसमें आ जाए तो हो सकता है मजबूती ज्यादा मिल जाए। आप बात करिए, आप बात करिए, इंडिया अलायंस से बात करा दीजिए हमारी। भाई हम बेगानी शादी में हम दीवाने, आप चाह रहे हैं कि जाए उधर? हमने कोशिश कर लिया। अब आपको लगता है कि आपके बात कहाँ नहीं भाई, हम एक मुसलमान हैं, हम मुस्लिम लीडरशिप को सियासत में, राजनीति में यहाँ पर अछूत समझा जाता है। अच्छा। मुस्लिम वोट को सिर्फ ये लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ भी ज्यादती की? क्यों नहीं की? भाई रामपुर का MP अगर चुनाव जीतता है, कम से कम एक मर्तबा उसका इखलाकी फरीजा था कि वो सीतापुर जा कर के आजम खान से मुलाकात करते। उनकी बीवी बाहर है, तंजीम फातिमा, उनसे जा कर के मुलाकात करते, खैरियत तो लेते यार। लेकिन नहीं। अच्छा आप मुझे बताइए कि मुलायम सिंह यादव और आजम खान ने मिलकर के समाजवादी पार्टी बनाई थी। मुलायम सिंह का बेटा चार्टर्ड प्लेन से चलता है, आजम खान का बेटा जेल में है, आजम खान भी जेल में है। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है? इसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, यही लड़ाई है आपकी? हमारी यही लड़ाई। बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि शौकत अली है जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष है, और साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि हमारा मेन मोटो है कि मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ